और मैं हिंदू परिवार से मैंने प्रभु को जाना है। और मेरी गवाही ये है कि मैं हिंदू परिवार से, जायसवाल परिवार से हूँ और देहरादून डोईवाला की रहने वाली हूँ। और मैं, मेरे पापा, मम्मी और मैं और एक मेरा छोटा भाई था। जब छोटा भाई था तो परिवार में ऐसी चीज़ें हुई कि बहुत सारी चीज़ें करी हुई थी, घर में बहुत सारी चीज़ें परेशानी थी। और उसके बाद 4 साल का मेरा भाई था और उसको सांप ने काटा और वो उसी समय ख़त्म हो गया। और जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद मैं उस समय प्रभु को नहीं जानती थी। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए। कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ में कैंसर है। और जब मैंने जोली ग्रांड डॉक्टर सैनी करके हैं, मैंने उनको दिखाया। उन्होंने मेरे 2 ऑपरेशन किए हैं और ऑपरेशन के बाद जो मेरी गांठियाँ थी वो बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ गई। और बढ़ने के बावजूद और डॉक्टर ने बोला कि आप 6 महीने के अंदर मर जाओगे, नहीं तो अपना हाथ यहाँ से निकाल दो। तब मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपना हाथ नहीं निकालूंगी, चाहे मैं ऐसे ही मर जाऊं। उस समय मैंने नीलकंठ से मेरठ तक पैदल यात्रा करी है कांवड़ लेकर। और मेरी मन यही था कि मैं कहीं ना कहीं से ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से थी। पूजा पाठ हर एक चीज़ मैंने किया है। और देहरादून में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर है मैं वहाँ पर भी गई हूँ। और वहाँ जाके मैंने एक ही बात मांगी कि मेरा हाथ ठीक हो जाए तो मैं फिर से यहाँ पर आऊँगी। और ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं एक समय आया कि मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई और मैं ये कहकर अपनी मौत मांगने लगी, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी थी, कैंसर था। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और डॉक्टर ने बोला कि आप 6 महीने के अंदर मर जाओ। और मैं उस समय इतनी ज़्यादा टूटी हुई थी, निराश थी। और मैं उस समय भगवान से मेरा विश्वास उठ गया और मैंने कहा भगवान अगर तू है तो मुझे मतलब मृत्यु दे दे। और मैं लास्ट स्टेज में पहुंची हुई थी और मैं सच में उस समय में अपनी मौत मांगती थी। और परिवार वाले भी आते थे और आके बोलते थे इसका मर जाना अच्छा है, ना ये मरने में है ना ये जीने में है। और मुझे भी उस समय इतनी टूट चुकी थी और मुझे लगता था कि शायद मैं अब नहीं बचूंगी, है ना। और मेरे दिन बीत रहे थे और मुझे 3 महीने बचे हुए थे मेरे लिए। और वहाँ पर मैं, हमारे घर के पास में एक भाभी रहती थी और उन्होंने बोला मेरे साथ किराए का कमरा देखने के लिए चलो, तो आप घर में लेटे हो तो थोड़ा मन ठीक हो जाएगा। तो मैं जब अपनी भाभी के साथ वहाँ पर गई और एक घर में गई तो वहाँ पर एक आंटी है, कलावती आंटी, और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रही थी। और उससे पहले मैं सब जगह गई, मस्जिद भी गई, मंदिर में भी गई, और क्या बोलते हैं, और कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला। और जब मैं वहाँ पर भाभी के साथ गई तो वहाँ जिस घर में वो आंटी बैठी हुई थी मैं भी वहाँ पर जाकर बैठ गई। अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मसीह को जानूंगी, है ना। और मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, आंटी किसी और को समझा रही थी प्रभु के बारे में और मैंने उनको इग्नोर किया। मैंने कहा मुझे उधर तो जाना ही नहीं है और मैंने अपना मन उधर नहीं लगाया। लेकिन जो मेरी भाभी थी उन्होंने आंटी से बात करी और उन्होंने बोला कि आंटी ये लड़की बहुत परेशान है, आप इसके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। तो आंटी ने फिर मेरे से बातचीत करी और जब आंटी ने मुझे समझाया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया है, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और उस समय मैं नहीं जानती थी और आंटी ने प्रार्थना करी मेरे लिए। और मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मैं वहाँ पर रहती हूँ, आप जरूर आइएगा। मेरे ट्यूमर थे, इतने बड़े बड़े ट्यूमर थे पूरी बगल में, और ना मैं सो पाती थी और ना मैं कपड़े ढंग से पहन पाती थी। और इतने ज्यादा ट्यूमर थे कि ऐसा लगता था कि अगर जैसे फट गया तो मतलब बहुत सारा ब्लड वगैरह निकलेगा। लेकिन पूरा मुंह बना हुआ था कैंसर का और पूरा यहाँ पर था, ये पूरा बगल इतनी बड़ी बड़ी थी, मतलब बहुत ज्यादा। और उसके बाद जब मैं वापस जाने लगी मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मैं वहाँ पर रहती हूँ, आप जरूर आइएगा। तो आंटी ने बोला ठीक है बेटा मैं जरूर आऊंगी। और जब मैं वापस जाने लगी तो मेरे मन में 2 बात आई, क्योंकि बोलते हैं कि अपना धर्म छोड़ना यानी कि अपना बाप बदल दिया, क्योंकि हम हिंदुओं में बोलते हैं। और उसके बाद एक बात ये भी आई, प्रभु ने डाली कि अगर मैं लास्ट स्टेज में हूँ क्यों ना मैं विश्वास करके देखूं। और जब मैं वापस गई घर तो मेरा उसके बाद एक भाई है, छोटा भाई है, और जो मैंने बताया आपको 4 साल का मेरा भाई था, उसे सांप ने काटा था, वो उसी समय खत्म हो गया। फिर प्रभु ने एक दूसरा भाई भी दिया और उसकी अचानक बहुत ज़्यादा कुछ समय के बाद उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। और मुझे डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी भाई मेरा खत्म हो जाए, क्योंकि पहले जो भाई खत्म हुआ उसको मैंने देखा था। और जब मुझे ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी खत्म हो जाए या इसके ये भी मर जाए, तो उसी समय आंटी आई और आंटी ने बोला कि क्या बोलते, मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आप मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि इसको बुखार है और पेट दर्द है और बहुत ज़्यादा लूज मोशन भी लगे हुए हैं। तो मैं वहाँ, आंटी ने बोला कि बेटा कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन तू इसके लिए खुद प्रार्थना करना और हाथ पे तेल लगाना और उसके पेट पे रखना और बोलना यीशु मसीह आप मेरे भाई को छुए और चंगाई दे। और आंटी चली गई और वो ठीक नहीं हुआ। तो आंटी ने जैसा मुझे बताया था मैंने हाथ पे तेल लगाया, उसके पेट पे रखा और मैंने बोला यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप इसे छुए और चंगाई दे। सिर्फ इतना ही बोला और उसके बाद बोला मैंने आमीन और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने उसी समय उसे छुआ और चंगाई दी। तब मेरा विश्वास बढ़ा कि सच में प्रभु है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसको जवाब